श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो लोगों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करें और अपना 100% दें। व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। लेकिन इस समय उसके पास जो भी है उसका सम्मान करे और उसी में खुश रहे, और जो उसके पास आ रहा है उसका स्वागत करे, और जो मिला है उसका श्री कृष्ण को धन्यवाद करे। अपने गुणों को पहचाने, इससे उसकी नींव मजबूत होगी। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचाने, इससे उसका चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसी लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे के लालच में इंसान इंसानियत छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी स्वर में बनाया गया है जिसमें दूसरों को। आप किसी से सलाह तो ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ा जा सकता है। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठ पाएंगे, और ना उठने के लिए किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ चाहिए। इंतज़ार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतज़ार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी में उससे कहीं ज़्यादा तेजी से भाग सकते हो। कभी मत हारना। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आप में कुछ और सुधार की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक सफलता नहीं मिल जाती। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमज़ोर। अपने ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथ और हमदर्द कोई नहीं है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं
समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं। इस धरती पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़े जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल लेते हैं, तो आप क्या चीज़ हैं। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ ज़रूरत पूरी कर देता है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ा जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखे। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगे जंग से धीरे धीरे लोहा भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ जीवन में, ऐसा सोचो। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारा आसमान छू लो। जीवन में गहराई में इतना जाओ कि मोती निकाल लो, कि चमकते मोती खोज डालो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से पाओगे, और कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुन पाओगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चय लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य अपने पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाती है, तो भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको और समझो, फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है, जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हैं। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचानें, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात मानें, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठा और कुछ नए विचार लोगों तक पहुंचाओ। अपने अच्छे कार्य करो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हैं। आप कैसे हो ये आपकी सफलता लोगों को बता देगी। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जब भी आप जहाँ भी बोले, पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया
और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो ज़रा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। जो भी है आप भी कर सकते हैं। अभी शुरू हो जाओ, जो भी कार्य शुरू करो सोचकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से छोड़ना मत। जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहला कार्य छोड़ा होता है, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय आपका पहले कार्य को पूरा कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और धन्यवाद। और बोलिए जय श्री कृष्ण की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।